गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है मित्रता। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने अलग अलग मित्रता से जुड़ी हुई, स्वामी भक्ति से जुड़ी हुई 3 अलग अलग प्रकार की कहानियों का अध्ययन किया और उनसे अच्छी खासी समझ बनाई। बच्चों, हमने जाना था मित्रता के बारे में, जहां हमें यह पता चला था कि मित्रों में अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होता, और इस पर आधारित थी हमारी पहली कहानी, जो थी श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की। बच्चों, साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि मनुष्यों में ही नहीं अपितु जानवरों से भी अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो भी हमारे उचित या अच्छे मित्र बन पाते हैं। और इसी पर आधारित थी हमारी अन्य 2 कहानियां, जिनमें हमने जाना था कावेरी और गोपाल के बारे में और उनकी मित्रता के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की थी स्वामी भक्त घोड़े चेतक और महाराणा प्रताप की मित्रता के बारे में, जो स्वामी भक्ति पर आधारित थी। और वहां हमने देखा था कि अपने स्वामी की रक्षा के लिए चेतक ने अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया था। बच्चों, मित्रता पर आधारित इतना सारा ज्ञान हम प्राप्त कर चुके हैं, तो अब समय है प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया जाए और जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल किया जाए। तो चलो बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। देखो बच्चों, अभ्यास प्रश्नों में हमारा जो पहला प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। इसमें हमें वही 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, बै, से और दे। इनमें से हमें उचित ऑप्शन का चयन करना है और सामने दिए गए ब्रैकेट में लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम था? और हमें यह पता चला था कि श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा। तो देखते हैं सुदामा हमारा कौन सा ऑप्शन में है। क्या राम? नहीं। सुदामा? हाँ यही। और संदीपनी? ये तो उनके गुरु थे। और भीम? नहीं। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं यहाँ कि जो ऑप्शन बी होगा वो बिल्कुल सही है, यानी कि श्री कृष्ण के मित्र का नाम सुदामा था। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, गोपाल की मित्रता किससे थी? क्या गोपाल की मित्रता कुत्ते से थी? नहीं। क्या भालू से थी? नहीं। बिल्ली से थी क्या? नहीं। तो फिर गोपाल की मित्रता किससे थी? गोपाल की मित्रता थी एक गाय जिसका नाम था कावेरी। तो हमें यहाँ पता चला कि जो ऑप्शन द है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे द। और हमें क्या पता चला प्रश्न में कि गोपाल की मित्रता गाय से थी। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण और सुदामा किसके आश्रम में पढ़ते थे? बच्चों, हमें यहाँ पर उनके गुरु का नाम बताना है। तो ऑप्शंस में ढूंढते हैं उनके गुरु का नाम। क्या उनके गुरु का नाम संदीपनी था, वाल्मीकि था, या फिर वशिष्ठ थे, या फिर कश्यप जी थे उनके गुरु? तो हमें स्टोरी में यह पता चला था कि श्री कृष्ण और सुदामा जो गुरु संदीपनी थे उनके आश्रम में रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे, यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और हम यहाँ पे लिखेंगे ए, यानी हमने क्या सीखा कि श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों, अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण शिक्षा पूरी करने के बाद कहाँ के राजा बने? जब हमने स्टोरी पढ़ी थी बच्चों, हमें यह पता चला था कि श्री कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद में एक नगर जिसका नाम था द्वारिका, वहाँ के राजा बनते हैं। तो देखिए, यह मथुरा है, ये ऑप्शन नहीं है, ये रहा द्वारिका। और ये बनारस, ये गलत है, और हल्दी घाटी भी गलत है। तो हमें पता चला कि जो ऑप्शन ब है वो हमारा सही आंसर है, यानी श्री कृष्ण शिक्षा पूरी करने के बाद द्वारिका के राजा बने। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य युद्ध कहाँ हुआ? बच्चों, हमने जाना था कि मुगलों के मध्य और महाराणा प्रताप के मध्य जो आपस में युद्ध हुआ था वो हुआ था हल्दी घाटी में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। बच्चों, इसके बाद में अगला प्रश्न है, देखिए, दिल्ली से उदयपुर चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? बच्चों, हमें यह पता चला था कि जो चेतक की स्वामी भक्ति है उस पर आधारित, यानी उससे प्रेरणा पा करके और जो उसकी स्वामी भक्ति है उसकी उपलब्धि में जो दिल्ली से उदयपुर चलने वाली रेलगाड़ी है उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया था?
चेतक एक्सप्रेस। तो हम लिखेंगे कि दिल्ली से उदयपुर चलने वाली रेलगाड़ी का नाम चेतक एक्सप्रेस है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? बच्चों, मित्र होते कौन है? मित्र वो होते हैं जो सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं, हमें खुश रखने की कोशिश करते हैं और विपत्ति के समय हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि हमें मित्र की आवश्यकता क्यों है। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, मित्र परस्पर निष्कपट व निस्वार्थ सुख दुख के साथी होते हैं। वे हमारे कठिन समय में सहायता करते हैं, इसलिए हमें मित्र की आवश्यकता होती है। और ये वही मित्र हैं बच्चों जो हमें हमारी ज़रूरतों के समय सही राह दिखाते हैं और हमारी काफ़ी मदद भी करते हैं, इसलिए हमें मित्रों की आवश्यकता होती है। बच्चों, अगला प्रश्न है, देखिए, मित्र हमारे लिए क्या क्या करते हैं? तो बच्चों, हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि मित्र हमारी कठिन परिस्थितियों में हमारी मदद करते हैं, हमारी सभी समस्याओं एवं कठिनाइयों में हमारा सहयोग करते हैं और हमें उचित राह दिखाते हैं, हमारी समस्याओं के समाधान ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। तो ये सब वो कार्य हैं जो मित्रों के द्वारा अपने मित्र के लिए किए जाते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देखिए, कावेरी क्यों बेचैन हो गई? बच्चों, स्टोरी में हमने जाना था कि एक दिन गोपाल को स्कूल से लौटने से देर हो जाती है, तो किसी अनिष्ट की आशंका से कावेरी बेचैन हो जाती है। तो हम कह देंगे कि एक दिन गोपाल को घर आने में देरी हो गई थी, इससे कावेरी बेचैन हो गई। तो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, चेतक को हम क्यों याद करते हैं? बच्चों, हमने जाना था हल्दीघाटी युद्ध के दौरान चेतक जख्मी होने के बावजूद भी अपने महाराणा को अपने ऊपर सवार करके और जो मुगलों की सेना थी उससे दूर ले जा करके उन्हें एक वो बरसाती नाला था, उसने उसको एक छलांग में पार किया और महाराणा को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। और इस सारी भाग दौड़ में या इस सारे घटनाक्रम में चेतक इतना घायल हो चुका था कि अंत में उसने वीरगति को प्राप्त किया। तो हम चेतक को याद क्यों करते हैं? हम चेतक को उसकी स्वामी भक्ति के लिए याद करते हैं, जिसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी कर दिया। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हल्दीघाटी के युद्ध में खुद जख्मी होने के बावजूद उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाकर अपने प्राण त्याग दिए। उसकी इस स्वामी भक्ति के लिए उसे हम आज भी याद करते हैं। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? बच्चों, हमने अध्याय के अध्ययन के दौरान जाना था कि चेतक जो महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त और प्रिय घोड़ा था और इन दोनों में आपस में अच्छी मित्रता भी थी। तो हम कह सकते हैं कि चेतक का महाराणा प्रताप से मित्रता और स्वामी भक्ति का संबंध था, दोनों में अच्छी मित्रता थी और चेतक अपने स्वामी के प्रति वफादार था। बच्चों, अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि चेतक कौन था? तो हमने जाना था कि चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त और प्रिय घोड़ा था, जिसने उनकी मदद की थी हल्दीघाटी के युद्ध में और अपने प्राणों को त्याग करके भी उनकी रक्षा की थी। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं? बच्चों, अध्याय के अध्ययन के दौरान हमने यह जाना था कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, परंतु फिर भी कभी कभी अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अनेकों राजाओं ने युद्ध लड़े हैं। बच्चों, इस युद्ध से नुकसान क्या क्या होता है, ये सारे नुकसानों को हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात है, युद्ध से जन, धन और समय की बर्बादी होती है। काफ़ी मात्रा में धन बर्बाद होता है, अनेक सारे लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, युद्ध में भाग लेने वाले जो अनेक जानवर हैं जैसे हाथी, घोड़ा, ये भी बड़ी संख्या में मारे जाते हैं और ये सब वो नुकसान है जो युद्ध से होते हैं। तो चलो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, गोपाल कावेरी का ध्यान कैसे रखता था? तो हमें पता है कि गोपाल विद्यालय से आते ही कावेरी को प्यार से सहलाता था, उसे खाने को हरी हरी घास देता था और उसे बेवजह तंग भी नहीं करता था। तो इन क्रियाकलापों के द्वारा गोपाल कावेरी का बड़ी उचित प्रकार से ध्यान रखता था और इन सभी क्रियाकलापों को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, सुदामा ने द्वारपाल से क्या कहा? जब सुदामा की पत्नी ने उन्हें प्रेरित किया अपने मित्र हैं द्वारिका के राजा श्री कृष्ण के पास जाने के लिए और उनसे मदद मांगने के लिए, और जब
सुदामा कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद द्वारिका महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें जो द्वारपाल होता है वो रोक लेता है। अब जो सुदामा है उन्होंने द्वारपाल को वहां पर क्या कहा था वो हमें यहाँ इस प्रश्न में बताना है। तो सुदामा ने द्वारपाल से कहा कि मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूं और उनसे मिलने आया हूं, मुझे अंदर जाने दो। तो ये वो वाक्य है बच्चों जो सुदामा के द्वारा कहा गया था द्वारपाल को द्वारिका नगरी के या द्वारिका महल के दरवाजे पर। तो हमने यहाँ पर बड़ी आसानी से इसको लिख दिया है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कावेरी की बेचैनी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों इन तीनों कहानियों से, जैसे श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता हो, या फिर गोपाल और कावेरी की कहानी हो, या फिर जो महाराणा प्रताप और चेतक की स्वामी भक्ति की कहानी है, इन सब से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आपस में हमें मित्रता रखनी चाहिए। मित्र वह होते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस प्रश्न में बच्चों हमसे यह पूछा है कि जो कावेरी की बेचैनी है, यानी कि गोपाल और कावेरी की जो मित्रता की कहानी है, उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि जो अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे जानवरों से भी तो वो भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य मित्र या एक मानव मित्र अपने मित्र की परवाह करता है, उसी प्रकार से जानवर भी अपने मित्र की परवाह करते हैं। जैसा कि हमने स्टोरी में देखा था, गोपाल के देर हो जाने पर विद्यालय से घर लौटने के लिए कावेरी बेचैन हो जाती है कि गोपाल आज आया क्यों नहीं। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि जानवर भी मित्रता की भावना को समझते हैं। अगर हम जानवरों को प्रेम से रखें तो वे भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं, और विपत्ति के समय ये जानवर भी अच्छे मित्र बन करके हमारी मदद करते हैं। तो देखा बच्चों आपने इन पूरे अध्याय मित्रता नामक अध्याय से हमने कितना सारा ज्ञान प्राप्त किया और कितने सारे अभ्यास प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर दिया है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।